ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा बनती है तो उसे जीवन में कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, ये संकेत दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपको स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देता है या स्वप्न में आपको भगवान शिव से संबंधित चीज़ें दिखाई देती हैं तो उन सभी का क्या महत्व होता है। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप भगवान महाकाल की पूजा करते हैं और फिर आप उनका नाम लेते हुए, उनके मंत्रों का जाप करते हुए आप सो जाते हैं। जब भगवान शिव की कृपा होने वाली होगी तब आपको यह संकेत जरूर दिखाई देंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है जो भगवान के लिए थोड़ा समय निकालता है, जो भगवान के निमित्त अपना प्रतिदिन की श्वासों में से कुछ श्वासें भगवान के लिए निकालता है। यानी जैसे अपने पूरे 24 घंटे की दिनचर्या में से आधा घंटा या 15 मिनट आपने जो समय भगवान के लिए निकाला है, भगवान की भक्ति के लिए निकाला है, वो समय आपका सबसे उत्तम है। बाकी तो पूरा जीवन व्यतीत होता ही है, लेकिन जो भक्ति में समय जाता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ और असली धन वही कहा जाता है। जब आप नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करेंगे, जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होने वाली होगी तो आपको कुछ संकेत दिखाई देने लग जाएंगे। अगर इनमें से कुछ भी संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि अब आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत से लोग भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के ध्यान में, भगवान के रूप को देख करके वो मग्न हो जाते हैं, ध्यानमस्त हो जाते हैं, या फिर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आप दीपक भगवान के सामने जला रहे हैं तो दीपक की लौ तेज हो जाती है। अनेकों ऐसे संकेत होते हैं जो रियल होते हैं, और उसी प्रकार से स्वप्न संकेत भी आते हैं जो भगवान दिखाते हैं कि अब मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उसे जीवन में कुछ शुभ संकेत मिलने लग जाते हैं। ये संकेत देखने में बहुत ही सामान्य होते हैं, व्यक्ति इन पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भाग्य ही बदल जाता है और भगवान शिव उन पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान शिव की कृपा के कई संकेत होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख संकेत हैं, जैसे स्वप्न में शिवलिंग का दिखाई देना। जिन व्यक्तियों को अगर लगातार सुबह के समय स्वप्न में शिवलिंग दिखाई दे रहा है तो वह व्यक्ति लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से भाग्यशाली व्यक्ति हैं। शिवलिंग हर एक को दिखाई नहीं देगा, शिवलिंग उन्हीं को दिखाई देगा जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अगर आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। अब आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर नियमित रूप से आपको शिवलिंग दिखाई देता है। नंबर 2, अगर शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को बेहद ही प्रिय हैं। अगर खुद आप स्वयं स्वप्न में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो समझ जाना कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपकी भक्ति भगवान ने स्वीकार कर ली है। प्रतिदिन भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और बेलपत्र पर थोड़ी सी भस्मी लगा करके भगवान शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप खुद ना चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी देख रहे हैं, तब भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा है सपने में त्रिशूल देखना। भगवान शिव का प्रिय है त्रिशूल, माता दुर्गा का प्रिय भी है त्रिशूल, जो उनके प्रमुख अस्त्र हैं। और ये कहते हैं कि जब व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है, उनके कष्ट कटने वाले होते हैं या फिर दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला होता है या अकाल मृत्यु टलने वाली होती है, तो त्रिशूल दिखने लग जाता है। त्रिशूल का मतलब है कि वो त्रिशूल आपकी रक्षा कर रहा है, आपके आसपास चक्र की तरह रक्षा कर रहा है। अगर त्रिशूल आपको दिखाई दे जाता है तो समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर स्वप्न में आपको शिवलिंग पर लिपटा हुआ सर्प दिखाई दे जाए, अगर आपको शिवलिंग पर लिपटा हुआ सर्प दिखाई देता है तो साक्षात महाकाल भोलेनाथ के आपको दर्शन हो चुके हैं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। भगवान शिव की प्रमुख डमरू
अगर स्वप्न में आप भगवान शिव को डमरू चढ़ा रहे हैं या डमरू बज रहा है या डमरू आपको मंदिर में दिखाई दे रहा है तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि जब आपने देखा होगा कोई बड़ा शुभ समय होता था, भगवान जब नृत्य करते थे तो डमरू पहले बजाते थे। भगवान शिव जब कोई कष्ट आने वाला होता है, विपत्ति आने वाली होती है संसार में, तब डमरू बजाते हैं, या फिर प्रसन्न होते हैं भगवान शिव तब डमरू बजाते हैं और नृत्य करते हैं। तो अगर आपको डमरू दिखाई दे तो समझ लेना कि आप बेहद ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस प्रकार के स्वप्न संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आपको स्वप्न में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष दिखाई देता है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष अगर आपको दिखाई देता है तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। आपको एक रुद्राक्ष की माला लेकर के आनी है, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उस माला से जाप करना है। या फिर आप दिन में भगवान शिव को कुछ चीज़ें चढ़ा कर के आएँ। भगवान को आपने पुष्प चढ़ाया है, भगवान को भस्मी चढ़ाई है, चावल चढ़ाएं, और स्वप्न में वही संकेत आप देख रहे हैं। आप स्वप्न सो रहे हैं और स्वप्न में वही देख रहे हैं कि वही चीज़ आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो भगवान ने आपको संकेत दे दिया कि मैं तुम्हारी पूजा से स्वीकार हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी पूजा मैंने स्वीकार कर ली है। अब कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे भगवान नाराज़गी दिखाते हैं। ठीक है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ अगर वो गिर जाता है, आप स्वप्न देख रहे हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ है और वो गिर जाता है नीचे, तो समझ लेना कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार नहीं की है। शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या पुष्प चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं स्वप्न में और वो चढ़ा नहीं पा रहे हैं आप। ठीक है, आप पुष्प चढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो चढ़ नहीं पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। आपने भगवान के सामने दीपक जलाया और वो दीपक नहीं जला, आप कोशिश कर रहे हैं या दीपक शांत हो गया, तो समझ लेना कि भगवान आपकी पूजा से क्रोधित हैं, आपके ऊपर क्रोधित है, आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार ही नहीं करी है। दोस्तों, आपको किस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर आपको ज़रूर वीडियो प्राप्त होगी। जो स्वप्न संकेत मैंने आपको बताए, अगर इनमें से कोई भी आपको दिखाई देता है तो आप समझ लेना कि भगवान शिव ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और किस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं, जैसे बेलपत्र गिर रहा है, दीपक शांत हो रहा है, या फिर आप पुष्प चढ़ा रहे हैं वो नहीं चढ़ पा रहा है, अनेक प्रकार के ऐसे स्वप्न आते हैं, या क्रोधित अवस्था में भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। और जो पहले संकेत मैंने बताया, अगर उनमें से संकेत आ रहे हैं तो नियमित रूप से भगवान के सामने आप अपनी इच्छा जरूर बोलें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दें। रुद्राक्ष की माला ला करके भगवान शिव को बेलपत्र और भस्मी चढ़ाएं, आपकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि इष्ट देवता जब प्रसन्न होते हैं, आपके कौन इष्ट देवता हैं, किसकी पूजा करते हैं, आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने इष्ट देवता की पूजा आप नियमित रूप से करें, अवश्य ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।